अस्सलामुअलैकुम। मेरी एक नई वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ वेलकम। यहाँ जो आज मैं नई मेडिसिन डिस्क्राइब करने वाली हूँ वो है आर्निका मोंटाना। ये भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की मेडिसिन थी और चलें स्टार्ट करते हैं इसको समझाना। इसका जो किंगडम था वो भी प्लांट ही है इसका किंगडम, और लेकिन इसमें जो पार्ट यूज़ किया जाता है आर्निका मोंटाना में, जो पार्ट यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए, वो है फ्लावर। ठीक है। अब आर्निका मोंटाना मेडिसिन जैसे एकोनाइट थी, वो हम फेयर के लिए, खौफ के लिए दे रहे थे, ज़्यादा उसमें ये चीज़ आ रही थी, माने मतलब कि वो चीज़ मेन कर रही थी ज़्यादा। इसी तरह इस मेडिसिन में जो ज़्यादा जिस चीज़ में हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं वो है इंजरी। सही है। ये एज अ पेन किलर भी ली जाती है। जैसे एलोपैथिक में बहुत सारे जो ना लोग हैं जो कि पेन किलर्स लेते हैं, एलोपैथिक पेन किलर्स लेते हैं, उनको मैदे की शिकायत हो जाती है, कुछ को एलर्जी हो जाती है उन पेन किलर्स से, तो उनको वो क्या पेन किलर ले सकते हैं। तो आर्निका मोंटाना एक बेस्ट पेन किलर है। इसके अलावा ना सिर्फ ये पेन को किल करती है, ये उसको क्योर भी करती है, यानी पेन जिस चोट की वजह से है उस चोट को ये क्योर भी करती है। ठीक है। और वो पेन जॉइंट्स पेन भी हो सकते हैं, ठीक है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकते हैं। और ये मस्कुलर टॉनिक भी है। ये यानी ना सिर्फ अगर किसी बोन पे हड्डी यानी बोन पे कोई चोट लगी है, ना सिर्फ ये उसको क्योर करेगी, इसके अलावा ये मस्कुलर टॉनिक भी, यानी अगर जैसे फटिग वाली कंडीशन हो जाती है, सही है ना, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, ट्रॉमेटिक इंजरीज यानी कि किसी कहीं चोट वगैरह लगी है, बाहर गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है या घर में गिर गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रामा से इंजरी। अच्छा, अब इसमें ट्रामेटिज़म ऑफ ग्रीफ यानी कि गम की, कोई गम लग गया। अब किसी ने अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी ने अपने बहुत ज़्यादा पैसों की इन्वेस्टमेंट की है कहीं, अब वो इन्वेस्टमेंट उसकी वो फेल हो गया उसमें, यानी वो इन्वेस्टमेंट उसकी बेकार चली गई। वो चीज़ जो जैसे स्टॉक मार्केट होता है, एकदम से स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कभी पैसे गिर भी जाते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, तो उनको एक तरीके का ट्रामा होता है, ये भी मेंटल ट्रामा कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा सेप्टिक कंडीशंस में ये दी जाती है। ठीक है। जैसे इसके अलावा पस फॉर्मेशन हो जाए, यानी अगर हमें कहीं रगड़ लगी है, रगड़ थोड़ी गहरी लग गई है, हमें ये शक है कि वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आर्निका मोंटाना देंगे, जिसकी वजह से वो पस बनने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी ने घर में ज़्यादा काम कर लिया, जैसे फीमेल ज़्यादा होती हैं, हाउस वाइफ्स वगैरह होती हैं, हाउस वूमेंस होती हैं, घर का पूरा काम देखना, घर का पूरा काम करने के बाद थकावट हो जाती है, मसल्स में पेन हो रहा होता है, और जो है ना दबाव को शिकायत कर रही होती हैं कि जैसे लग रहा है मसल्स बिल्कुल जैसे कि टाइट हुए हैं, तो हम उसमें भी आर्निका मोंटाना बहुत अच्छा काम करती है अगर उसमें दें। ठीक है। इसके अलावा हेडेक में भी आर्निका मोंटाना बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा टाइनाइटिस क्या है, जैसे कानों में आवाज़ वगैरह गूंजना। अब ये बहुत ज़्यादा हंगामे वगैरह की वजह से भी हो सकता है कि कानों में आवाज़ गूंजने लग जाए या फर्दर चीज़ें, सही है ना, तो इसमें यानी कानों में आवाज़ गूंजने में भी आर्निका मोंटाना हम देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टूथ और टूथ सर्जरी या दूसरी किसी किस्म का ऑपरेशन या सर्जरी वगैरह है, तो उसमें भी आर्निका मोंटाना बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। अगर हम उस सर्जरी यानी कोई भी सर्जरी हो रही है, जैसे मैंने टूथ सर्जरी ही लिख दिया, तो यहाँ पर अगर टूथ सर्जरी से पहले पेशेंट खौफ में है कि अगर मेरा खून ज़्यादा ना बह जाए या मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो ये मेडिसिन उस चीज़ को भी रोकती है। यानी कि अगर जाने से पहले आप 1 ml या 200 पावर में आर्निका मोंटाना ले लें, तो आपको ना इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से, ठीक है, ना ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। ठीक है। इसके अलावा ये ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करती है, यानी कि दिल, जैसे कि हमारा दिल सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब किसी को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, एजड हैं, कुछ लोग एजड भी नहीं होते और उनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है, जिसकी वजह से हमारा जो आर्टरीज़ वगैरह होती हैं उसमें जो सही से खून रेगुलेट नहीं कर पा रहा होता, तो हम उसमें भी आर्निका मोंटाना को देते हैं, तो ये ब्लड थिनर के तौर पे भी काम करती है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा, इसमें टाइनाइटिस की कंडीशन होगी तो डलनेस ऑफ हेयरिंग भी होगी। ठीक है। यानी कि सुनने में उसको थोड़ा ऊंचा सुनेगा। ठीक है। इसके अलावा
नोज़ ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है, जैसे कि अगर खांसते खांसते खांसी का एक दौरा जो ना आया है, उस दौरे के साथ साथ नोज़ ब्लीड भी कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स थे। जैसे कि मैंने बताया, पेन किलर के तौर पे ली जाती है, मसल टॉनिक पे ली जाती है, ट्रॉमेटिक इंजरीज़ वगैरह पे ली जाती है। इसके अलावा इसके फर्दर पॉइंट्स भी हैं, जैसे स्किन। अब मैंने कहा इंजरी, अब कुछ जैसे किसी की सेंसिटिव स्किन होती है, सेंसिटिव बॉडी होती है, ज़रा सा कहीं पे से रगड़ खाए या ज़रा सा कहीं पे जो ना चोट लग गई है, तो वहाँ पे ब्लैक या ब्लू, सही है ना, वो स्पॉट्स मार्क्स बन जाते हैं। तो पेशेंट शिकायत करता है, अरे हमें तो कहीं चोट नहीं लगी थी, लेकिन ये कैसे हो गया। वहाँ पे बेसिकली पता नहीं चल रहा होता, किसी ने ज़ोर से पकड़ लिया है और जो ना या चलते चलते कहीं पे चोट लग गई है, तो वहाँ पर एक मार्क बन जाता है, जैसे ब्लैक या ब्लू हो सकता है वो। ठीक है, वो बेसिकली हमारी जो कार्पेसल्स होती हैं, जो ब्लड कार्पेसल्स होती हैं, वो डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से वहाँ उस जगह, उस हिस्से में, जैसे यहाँ पे मेरे चोट लगी है, कहीं रगड़ लगी है, तो यहाँ पे पूरे राउंड शेप में वो मार्क बन जाएगा। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसन है, सही है। इसके अलावा गर्मी दानों के लिए बहुत, जैसे कम लोग ये जानते हैं कि गर्मी दानों में भी जो छोटे छोटे दाने होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दाने, और पूरी बॉडी में एक तरीके से बिल्कुल निकल जाते हैं और पेशेंट परेशान हो जाता है, कहीं मुझे एलर्जी तो नहीं हो गई, लेकिन वो गर्मी दाने होते हैं, तो उसमें भी आर्निका मोंटाना बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा पेशेंट की जो स्लीप होती है वो स्लीपलेस होता है। इसके अलावा जो अगर वो सो भी जाता है तो उसको डेथ यानी अपनी ही मौत नज़र आ रही होती है अपने ख्वाब में। ठीक है ना। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मेडिसन है ये हेयर फॉल में बहुत अच्छा काम करती है। मैंने हेयर फॉल का यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा, ये हेयर फॉलिंग में भी बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि बाल झड़ना, सही है। अगर आप इसका टिंचर अपने किसी भी तेल में, जो भी आप यूज़ करते हैं वो तेल, उसमें वो टिंचर मिला दें, सही है ना, एक ख़ास क्वांटिटी में मिलता है, अगर आप वो मिला दें तो आपकी हेयर फॉलिंग भी स्टॉप कर देता है ये। यानी ये मेडिसन देखा जाए तो बहुत अपने आप में बहुत मायने रखती है। ठीक है, अब इसका जो पेशेंट होता है कब कब एग्रीवेट करेगा और कब कब बेटर फील करेगा। एग्रीवेट वो तब करेगा जब आप इसको टच करोगे, जाहिर है कहीं पे चोट है उसके, आप उसको टच करोगे एकदम से वो हाथ पीछे करेगा, यानी सेंसिटिव टू टच होगा। और हरकत से, जाहिर है चोट है, फिर वही बात, चोट है, हरकत करेगा तो चोट में तो पेन होगा ही। ठीक है, वो बेटर का फील करेगा जब वो लेटेगा, सही है, और उस पोजीशन में, जिस पोजीशन में उसको अपने हाथ वगैरह या हाथ पे चोट है या पैर पे चोट है या कहीं भी चोट है, उस जगह उसको आराम मिलेगा, वरना वो लेटते हुए भी जो है ना बेचैनी फील करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बस इस मेडिसन में इतना ही था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर पसंद आए तो शेयर भी करें। थैंक यू।